नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के रीजनिंग की क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसान सा ट्रिक बताने वाला हूँ और करवाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आइकन के ऑल सेट पर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, मेरा हौसला बना रहे। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाले संख्या को विकल्पों से भरें, चुने। तो यहाँ पे जो प्रश्न विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प में हमें भरना है। इस विकल्प से इस प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। तो यहाँ पे संख्या जो दी गई है, पहले संख्या को हम नोट कर लेते हैं। इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन ढूंढना होगा। रिलेशन ढूंढने के बाद जो संख्या आएगी उसे डालना होगा। ये संख्या सीरीज की है। अब इसमें हमें देखना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ सकता है। तो रिलेशन पहले ये ढूंढते हैं कि 5 3 में 2 27 घटाते हैं तो यह बढ़ रहा है, नहीं। हम इधर से ही लेते हैं, हम इधर से लेते हैं 5 या 15 और गुना का रिलेशन दिख रहा है। 5 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और फिर 15 को हम 3 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। एक रिलेशन तो ये मिल गया। अब यहाँ नीचे देखते हैं 3 से 3 3 9, इसको गुना करेंगे 3 के साथ तो ये 9 हो रहा है। इसे गुना करेंगे 3 के साथ तो ये 27 हो रहा है। इसका मतलब है, और ये एक अंक के बाद का संख्या निकालना है तो इसका ही रिलेशन से ये निकालना होगा। तो यहाँ हम क्या डालेंगे, जो 3 आएगा इस संख्या में 3 से गुना करेंगे जो 3 आएगा तो यहाँ पे संख्या 1 आएगा। 1 जो 3 से गुना कर देंगे तो 1 आएगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पे एक संख्या आएगी। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। ये श्रृंखला संख्या का है। इसे आप रिलेशन ढूंढते हुए सॉल्यूशन हल निकालिए, आसानी से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र इंजीनियर, सर्जन तथा शिक्षक को दर्शाता है? अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंजीनियर हैं। इंजीनियर के लिए एक बनाना होगा, सर्जन के लिए बनाना होगा, शिक्षक के लिए बनाना होगा। ये 3 प्रोफेशन है, तीनों प्रोफेशन है। तीनों प्रोफेशन में क्या तर्क लगाना है हमें? ये इंजीनियर जो होते हैं वो एक आदमी होते हैं। इंजीनियर का बना लिए हम, ये इंजीनियर हो गए, ये इंजीनियर हो गए। अच्छा, सर्जन होगा जो इंजीनियर नहीं होगा। सर्जन जो होगा वो इंजीनियर नहीं होगा क्योंकि सर्जन एक डॉक्टर होता है। ये सर्जन हो गए, ये तो क्लियर है। लेकिन ये दोनों पढ़ा सकते हैं। इसमें तर्क ये लगेगा कि ये सर्जन भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सर्जन का क्लास करते हैं, और इंजीनियर भी अपने बच्चे को क्लास करवाते हैं, इंजीनियरिंग का क्लास करवा सकते हैं। तो ये दोनों शिक्षक जरूर हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों शिक्षक होंगे तो ये भी कुछ शिक्षक होंगे और सर्जन लोग भी कुछ शिक्षक होंगे। इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये शिक्षक दोनों में से हो सकते हैं। तो इसलिए ये डायग्राम जिसमें होगा, इसको समझ में आ गया। कुछ लोग इंजीनियर हो सकते हैं जो पढ़े हैं इंजीनियरिंग, जो कुछ लोग सर्जन हो सकते हैं जो पढ़े हैं सर्जन क्लास किए हैं, पास किए हैं। तो ये दोनों जो पास करके पढ़ाने की इच्छा हो तो शिक्षक बन सकते हैं। तो अपना अपना क्लास पढ़ाएंगे, सर्जन का क्लास पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग का क्लास पढ़ाएंगे। तो दोनों
टीचर बन सकते हैं, टीचर हो सकते हैं किसी भी गैर संस्था में या सरकारी संस्था में, ये अपने आप को शिक्षक बना सकते हैं। तो इसका डायग्राम ये इस टाइप से बनेगा कि इसका मतलब हुआ कुछ लोग इंजीनियर, कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं, कुछ सर्जन भी शिक्षक हैं। तो इस टाइप का जो डायग्राम है, डायग्राम बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। अब इस सी बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा कोई भी भाग होगा उसके अंदर ये दोनों कुछ कुछ है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ ये एक भाग जो बाहर है, ये भाग बाहर वाला भाग ही अलग हो गया, बाहर वाला भाग हो ही नहीं सकता है शिक्षक। ये डायग्राम इस तरीका से बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये डाइस के ऊपर प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दो के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? दो के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो दो यहाँ पे, अब पहले तो ये डाइस देखना होगा, ये मानक डाइस है या सामान्य डाइस है। सामान्य डाइस होने का, मानक डाइस होने का हम बता चुके हैं, वो वीडियो आपको आपके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। ये हम जब फलक को जोड़ते हैं, आमने सामने वाले फलक को, तो उसमें से जो 7 आ जाएगा जोड़, वो सामान्य हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं 3 2 5, 5 6, 2 8, 6 3 9, 3 6 3 9, 5 3 8। तो ये कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा हो गया। किसी भी फलक को जोड़ करने से इसमें ये मानक पासा हो गया, 7 नहीं आ रहा है। तो 2 के विपरीत, तो मानक पासा का नियम है, मानक पासा का नियम है कि 1 के विपरीत 6 होता है। बस ये मानक में लिमिट फिक्स है। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। ये मानक का नियम है। इस नियम के तहत ही सारा सॉल्यूशन सॉल्व होता है मानक का। ये प्रश्न पूछा गया है, 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 5 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 2 के विपरीत 5, क्योंकि ये मानक पासा है। कहीं से भी इस पासे को भी जोड़ के देख लीजिए, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 हो जा रहा है, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जा रहा है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है। किसी भी सामने वाले फलक का जोड़ 7 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा कहलाएगा। और मानक पासा जो हमारे घर में खेले जाते हैं पासे, वो मानक पासा कहलाते हैं। वही पासा जो हम जब छक्के आते हैं घर में तो बहुत जोर से उछलते हैं खुशी से, उसी पासे को मानक पासा बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में पासे संबंधित ही है। अब ये कौन सा पासा है इसे पहचानना होगा पहले। तो 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, ये जोड़ने से तो पासा स्टैंडर्ड लग रहा है। लेकिन दूसरा पासा देखते हैं। दी गई कोई भी पासे में यदि को जोड़ 7 हो जाए, सामने वाले दो फलक के जोड़ 7 हो जाए, तो वो पासा मानक पासा या सॉरी, सामने वाले फलक का जोड़ 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा कहलाएगा। यहाँ देखते हैं 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, और 4 2 को जोड़ेंगे 6 हो रहा है, लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये पासा सामान्य पासा है। ये पासा क्या है? सामान्य पासा है, जनरल पासा है। तो सामान्य पासा को बनाने का नियम है, पहले कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन कौन सी संख्या है वो ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन को ढूंढेंगे। कॉमन कौन कौन सी संख्या है वो पहले ढूंढेंगे। कॉमन एक यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी ये 4 दिख रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन के हम पासा फर्स्ट जो है उसके क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 से 1 की तरफ चलेंगे, 4 से 1 की तरफ लिखें। 1 से 5 की तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 1 से 5 की तरफ चले।
अब दूसरा पासा का क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 से 3 की तरफ क्लॉकवाइज हो गया, 4 से 3 की तरफ क्लॉकवाइज हो गया, 3 से 2 की तरफ चलेंगे, 3 से 2 की तरफ चले हम, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब प्रश्न से हमें ढूंढना है, कॉमन जब हम निकाल लिए तो प्रश्न से क्या देखना है कि प्रश्न में दिया हुआ है 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे, 2 के विपरीत सतह पे 5 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 संख्या होगी। यदि 5 पूछ दिया जाता प्रश्न में 5 के विपरीत तो 2 बोलते, लेकिन प्रश्न में पूछा हुआ है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत संख्या 5 होगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 5। इसी में पूछ दिया जाता, एक की जगह डाल दिया जाता 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तब हम क्या करते, तब हम इसके हिसाब से निकालते कि 3 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, 1 है। इसका आंसर क्या हो जाता, 3 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 3 हो जाता। ये इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यही था। 5 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 पासा दिया हुआ है, सीरीज में कोई भी पासा दिया हुआ रहे, उसमें से कोई एक पासा जिसका सामने का फलक, दो फलक का जोड़ 7 हो जाए तो वो समान पासा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सामने के फलक के योग यदि 7 आ जाए तो वो सारे सीरीज समान पासे कहलाएंगे। अब पहले इस पासे में हमें पहचानना क्या है, ये समान पासा है कि मानक पासा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पासा 1 को, पासा 1 के फलक को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है। ये सामान्य पासा में नहीं आ जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 6 9 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है। ये सामान्य पासे में नहीं आ रहे हैं। ये देखिए 4 3 7, जब हम इस 4 और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये सामान्य हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा सीरीज क्या है, पूरा सीरीज सामान्य पासा है। पूरा सीरीज क्या है, ये सामान्य पासा है। ये पूरा सीरीज सामान्य पासा है, ये पहचान लिए। पहचान जब लिए हम सामान्य पासा है तो इसमें इसको बनाने का क्या नियम है, कॉमन संख्या ढूंढेंगे। बस इतना ही चीज करना है। कॉमन संख्या ढूंढने के लिए हम कॉमन इस 3 में से कोई 2 पासा ही लेंगे। अब हमें निकालना है 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर हम इस 2 पासे को ही लेते हैं। 2 चूंकि 2 इसमें है तो ये 6 और ये 6, 6 6 यहाँ पे कॉमन है, 6 6 कॉमन है, 6 6 कॉमन लिख दिए। अब दूसरा कॉमन, एक कॉमन तो बहुत अच्छा, 2 कॉमन तो सबसे अच्छा हो जाता है। बनाने का आसान सा तरीका है, आपको कहीं कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ये जब 2 कॉमन हो जाए, यहाँ पे 3 कॉमन, हम आपको समझाने के लिए इतना चीज लिख रहे हैं। इतने चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर टिक लगा के आगे बढ़ते जाना है। एग्जाम में इतना वक्त देने की जरूरत नहीं है, 2 सेकेंड। ये तो सेकेंड के अंदर के में बनने का प्रश्न था। ये तो सीधे 6 3 जब कॉमन हो गया तो 2 का 5 हो जाएगा और 5 का 2 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 5 का 2 हो जाएगा। यही तो इसका आंसर होगा। यहीं से इसका आंसर हो जाएगा। जब इसके क्लॉक बाय जाएंगे तो ये आएगा। और हमारे पास आंसर निकालना था 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 5, ये 2 के विपरीत 5 आंसर इसके आसानी से निकल गए। अब इस देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कोई 2 पासे ही लेंगे। जब 4 5 6 कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो सीरीज पासे की, सीरीज हो, उसमें से कोई 2 पासा कॉमन लेके जिसमें प्रश्न दिया हुआ रहे। अब ये हम पासा ये 2 ही क्यों लिए, इसे समझिए। हमने इस 2 पासे को ही चयन क्यों किया, ये समझिए कि हमने जब इसलिए चयन किया कि यहाँ तो 2 2 कॉमन पहले से था। एक कारण तो ये है कि हम इस पासे को लिए 2 कॉमन है। दूसरा कारण है कि हमारा प्रश्न जो पूछा गया है वो प्रश्न भी इस 2 पासे में निहित होना चाहिए। प्रश्न की संख्या भी, तो ये प्रश्न की संख्या यहाँ पे दी हुई है, ये निहित है इसमें। यदि हम इस दोनों पासे को लेते, 2 और 3 पासे को लेते, तो 2 और 3 पासे में कहीं 2 का जिक्र नहीं है। इस 2 और 3 पासे में कहीं 2 का जिक्र है नहीं, तो हम किस संख्या को
के विपरीत निकालते। दो के विपरीत तो दो जब जिक्र ही नहीं है तो दो के विपरीत इस दो पासे से कैसे निकलता। इसलिए आपको जब जब भी पासे का चयन कीजिएगा दो पासे का, तो उसमें प्रश्न का संख्या निहित होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। उसी तरह के पासे को आपको चयन करना है और साथ में अधिक से अधिक कॉमन होना चाहिए। दो एक से अधिक कॉमन वाला भी ढूंढना है और प्रश्न वाला संख्या भी उसमें निहित होना चाहिए। इसलिए हमने पासे 1 और पासे 2 को लिया, दो कॉमन था और इसमें प्रश्न का दो भी निहित था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि मेरा हौसला बना रहे और आपका प्यार मिलता रहे। इस तरह से आपका प्यार हमें कंटिन्यू मिलता रहे। हम वीडियो बना के डालते रहेंगे, प्रश्न सॉल्यूशन डालते रहेंगे, जिससे आपको सहूलियत होगी और आसानी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।